तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। टेक स्काई के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आईफोन ने इंडियन मार्केट को इस बार तोड़ डाला है, सैमसंग को भी पीछे छोड़ रहा है। सैमसंग का थोड़ा सा लैग जहां पे हमें देखने को मिला और उसके बाद आईफोन ने तो अपने स्मार्टफोन की भरमार कर दी। इंडियन मार्केट में 34% से ज़्यादा राइज देखने को मिला है आईफोन की सेल में इंडिया में प्रीवियस क्वार्टर के अंदर। तो दोस्तों, आज हम लोग यही बात करने वाले हैं आईफोन वर्सेस सैमसंग के बारे में कि कैसे आईफोन जो है इंडियन मार्केट में इतने अच्छे से पोजीशन बना रहा है। तो दोस्तों, अगर अभी लास्ट क्वार्टर की बात करें तो आईफोन ने 2.3 मिलियन यूनिट जो है इंडिया के अंदर शिप किए हैं और कुछ तो इंडिया के अंदर भी से आईफोन जो है अभी मैन्युफैक्चर होने लगे हैं। तो आईफोन जो है अभी आप नोटिस कर रहे होंगे हर दूसरे तीसरे के हाथ में हमें आईफोन का एक बेसिक वर्जन देखने को मिल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि सैमसंग के जो हाई एंड डिवाइसेस थे अब वो बिकना थोड़े कम हो गए हैं और उसकी जो पोजीशन है वो आईफोन ने यहाँ पे ले ली है। दोस्तों, अगर वर्ल्ड में अगर कंपेयर करते हैं तो आईफोन की जो सेल है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिली है। 20% से ऊपर आईफोन की सेल रही है और उसके बाद में सैमसंग की 16% की सेल देखने को मिली है। तो अगर ग्लोबल वर्ल्ड की बात करें तो आईफोन ने सैमसंग को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, हम सभी को पता होगा कि जो सैमसंग है उसके पास सैमसंग की F सीरीज़ है, सैमसंग की M सीरीज़ है, सैमसंग की A सीरीज़ है, फिर फैन एडिशन सीरीज़ है, फिर S सीरीज़ है, नोट सीरीज़ है, अल्ट्रा सीरीज़ है। इतनी सारी सीरीज़ होने के बाद भी सैमसंग की जो सेल है वो इंडिया के अंदर धीरे धीरे कम होती जा रही है और दूसरी तरफ आईफोन की सेल यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये हुआ कैसे? दोस्तों, जैसे ही आईफोन का 11 उसकी प्राइस इंडिया में कम की, 40,000 50,000 के बीच में आईफोन 11 बिकना चालू हो गया इंडिया में, उसके बाद से तो जैसे हंगामा हो गया कि 50,000 के अंदर इंडियन को आईफोन देखने को मिल रहा है। तो आईफोन 11 की सेल काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हमें देखने को मिली सेल के अंदर। सेकेंड, आईफोन ने कैप्चर यहाँ किया कि आईफोन ने जैसे ही अपना 12 सीरीज़ लॉन्च किया, थोड़े प्राइस ज़्यादा थे स्टार्टिंग में, बट 12 मिनी और 12 की जो प्राइस सेल में लगी थी 40,000 के अंदर आईफोन ने आईफोन 12 मिनी देना स्टार्ट किया और 50 से 60,000 के बीच में आईफोन 12 भी हमें देखने को मिल जा रहा था। तो उस समय फ्लिपकार्ट के अंदर ने तो धमाकेदार आईफोन की सेल की थी 12 मिनी के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा ब्लास्टेड सेल आईफोन की देखने को मिली थी। तो हुआ क्या है ना दोस्तों, सैमसंग को काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा है मिड रेंज सेगमेंट के अंदर, शाओमी से, फिर रेडमी की सीरीज़ से, रियलमी की सीरीज़ से, वन प्लस से। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो बजटेड सेगमेंट है वहाँ पे सैमसंग ने अपने हाथ डाले हैं और वहाँ पे भी कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि ये जो चाइनीज़ स्मार्टफोन है सैमसंग को काफ़ी ज़्यादा टक्कर दे रहे हैं। अब मैं थोड़े टाइम पहले की अगर बात करूँ तो अगर हाई एंड स्मार्टफोन अगर आप किसी के हाथ में देखते थे तो वो सैमसंग की S सीरीज़ होती थी या तो फिर आईफोन होता था। धीरे धीरे सैमसंग ने अपने S सीरीज़ को ऐसा मुझे लगता है कि कॉन्सेंट्रेट करना कम कर दिया है, क्योंकि एक हाई प्राइस पे निकालता था और उसके बाद में सैमसंग की प्राइस नीचे आ ही नहीं रही थी। थोड़ी बहुत सेल में नीचे लाते हैं प्राइस, बट उसका कुछ यूज़ नहीं है, बाद में धीरे से प्राइस वापस ही ऊपर चली जाती है। अगर आप बात करें नोट 20 अल्ट्रा की, तो अगर देख रहे होंगे तो अभी भी वो 1 लाख रुपये का बिक रहा है। तो 1 लाख रुपये डालने से अच्छा है लोगों को अब जो बजट में आईफोन 12 मिल रहा है तो सैमसंग का नोट 20 अल्ट्रा क्यों खरीदेंगे। S21 अल्ट्रा ले लीजिए, अभी भी 1 लाख रुपये का बिक रहा है। तो वहीं जो बजट सैमसंग का हाई एंड में 1 लाख तक पहुंच गया है, अब एप्पल उसको 65,000 में दे रहा है। अगर आप 13 की भी बात करें, 13 और 13 मिनी की, तो 75,000 के अंदर ही आपको ये दोनों सीरीज़ देखने को मिल जाती है। एप्पल का भरोसा, एप्पल की सिक्योरिटी, एप्पल का फ़ोन एक क्लास, मतलब आपने आईफोन ले लिया वो क्लास ही अलग है। वहाँ पे लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कि आपके पास सैमसंग है या हाई एंड डिवाइसेस। अगर आपने एप्पल खरीद लिया तो एक अलग ही जोन में आप चले जाते हैं। अगर वो आपको 70,000 के अंदर 40,000 में भी 50,000 में भी आपको वो फील मिल रहा है तो लोग सैमसंग के हाई एंड डिवाइस क्यों खरीदेंगे। सैमसंग 65,000 में जब अपने हाई एंड रेंज को बेचता था तब आईफोन 1 लाख रुपए का था। 70,000 80,000 के आसपास आईफोन मिलता था, तब लोग सैमसंग को प्रीफर कर लेते थे। चलो कैमरा अच्छा है, चलो एंड्रॉयड है, तो उसके वजह से सैमसंग कंपटीशन दे रहा था। अब उल्टा हो गया है, आईफोन 50,000 के आसपास आ गया है और जो सैमसंग के हाई एंड डिवाइसेज है वो लाख रुपए के ही आसपास अभी भी बिक रहे हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अब आईफोन इतने सस्ते इंडिया में कैसे मिल रहे हैं। पहला रीज़न तो इसका सिंपल यही है कि आईफोन अब इंडिया में भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। प्रो और प्रो मैक्स सीरीज़ नहीं हो रहे हैं, बट जो मिनी सीरीज़ है
और जो नॉर्मल 12 है, 13 है, 13 मिनी है, वो सारे स्मार्टफोन इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। ऐसी मॉडल्स भी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो इसके वजह से जो कस्टम ड्यूटी पहले लगती थी इंडिया में इंपोर्ट करने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी। अब वो कस्टम ड्यूटी पूरी की पूरी एलिमिनेट हो गई, तो इंडियन जो है अब सस्ते में आईफोन खरीद पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी अगर आप नोटिस करेंगे, जो प्रो वर्जन है और प्रो मैक्स है वो लाख रुपए के ऊपर ही चल रहा है, 1,20,000, 1,30,000 और 13 प्रो मैक्स तो 1,40,000 के आसपास भी चला जाता है। तो वो सीरीज़ जो है अभी भी इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही। जैसे वो सीरीज़ इंडिया में भी मैन्युफैक्चर होनी चालू हो जाएगी तो वहाँ पे प्रो वर्जन के भी जो प्राइजेज़ है वो कम होते नज़र आ जाएंगे। अगर आप दुबई के प्राइस से कंपेयर करोगे तो लाख रुपए के अंदर ही आपको 13 प्रो भी मिल जाएगा, 13 प्रो मैक्स भी मिल जाएगा। तो लाख रुपए के अंदर अगर आप दुबई से भी जुगाड़ करके फ़ोन मंगा लेते हैं तो आपको 85,000 के अंदर प्रो मैक्स मिल जाता है। और वहीं आपका नोट 20 अल्ट्रा, नोट 20 S21 अल्ट्रा और S22 अल्ट्रा जो अभी लॉन्च होने वाला है वो डेफिनेटली 1 लाख के ऊपर ही लॉन्च होगा। तो वहाँ पे भी आप नोटिस करेंगे कि प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इंडियन मार्केट जो है, इंडियन स्मार्टफोन मार्केट जो है, उसके अंदर अगर टॉप 5 कंपनी जो स्मार्टफोन बेचती है तो उसके अंदर अभी फ़िलहाल आईफोन का नाम तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी है जो मार्केट शेयर ज़्यादा लेके बैठी है। अगर 5वें नंबर की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में देखेंगे तो ओप्पो के पास 9% का इंडियन मार्केट शेयर है। चौथे नंबर पे आता है हमारा वीवो, जिसके पास अभी भी 13% का मार्केट शेयर है। तो वीवो ने काफ़ी अच्छा मार्केट कैप्चर किया है। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे सरप्राइजिंगली हमारा सैमसंग, जो 16% की स्टेक लेके बैठा है यहाँ पे इंडियन मार्केट में, और उसको भी कंपटीशन देके आगे चला गया है। वो है हमारा रिसेंटली पॉपुलर ब्रांड रियलमी, 17% मार्केट शेयर रियलमी के पास है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेगमेंट रियलमी ने लेके आया है, जिसमें स्मार्टफोन का काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस में आपको अच्छे स्मार्टफोन्स देखने को मिल जा रहे हैं। और नंबर 1 पे कोई बोलने की ज़रूरत नहीं, हमारा Xiaomi है, 21% मार्केट शेयर के साथ आज भी नंबर 1 पोजीशन पे इंडिया में भी बैठा है। तो शायद ये चेंज हो जाए, क्योंकि देखिए एप्पल के पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है। स्मार्टफोन में अगर बात करें तो 12 सीरीज़ है, 13 सीरीज़ है, तो गिने चुने स्मार्टफोन्स है। और बाकी अगर आप कंपनी के देखेंगे, MI के, रियलमी के, तो इतने सारे स्मार्टफोन्स हैं, इतने सारे, हर बजट में आपको स्मार्टफोन्स देखने को मिलते हैं। तो ऑब्वियसली उनकी सेल काफ़ी ज़्यादा होती है। बट अगर हाई एंड प्रीमियम स्मार्टफोन की बात करें, वन प्लस का तो नाम इसमें है ही नहीं। वन प्लस तो अभी शेयर कुछ लेके ही नहीं बैठा है यहाँ पे। तो अगर बात करें फ्यूचर की तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आईफोन जो है इंडियन मार्केट को कैप्चर कर जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सैमसंग अपने हाई एंड डिवाइस को लेके इतना सीरियस नहीं, क्योंकि प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा है और जो आईफोन है वो एग्रेसिव हो चुका है प्राइसिंग के अंदर। आपको अच्छे प्राइस में डेफिनेटली एक आईफोन यहाँ पे मिल जाता है। तो आप लोग क्या सोचते हैं आईफोन की इतनी सेल के बारे में इंडियन मार्केट के अंदर? डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और भी आप लोगों की क्या राय है वो भी मैं जानना चाहूँगा आईफोन को लेके। कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट है, सबके अपने पर्सनल व्यूज़ हैं, तो वो भी अगर आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ आप कर सकते हैं, एक और शेयर बढ़ा सकते हैं मेरे चैनल को नीचे सब्सक्राइब करके। वहाँ पे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा जो 15,000 का सब्सक्राइबर बेस है वो धीरे धीरे इंडियन मार्केट में इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो डेफिनेटली अपना योगदान दीजिए और लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। दोस्तों मैं शेयर मार्केट से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। टिल देन दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।